बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस के बारे में यहाँ पे ब्रीफ करूँगा कि हमने कौन कौन से टॉपिक और कौन से यूनिट्स कवर किए हैं और आज क्या टॉपिक होगा वो आप देखेंगे। तो क्योंकि थ्योरी में आपको 70 मार्क्स हैं, 20 एक्सटर्नल के होते हैं और 10 मार्क्स इंटरनल के होते हैं। तो जो यूनिट फर्स्ट है जिसमें जियोलॉजी और वेदरिंग वगैरह आपने पढ़ी है, तो उसमें 12 मार्क्स हैं, ये हमने कंप्लीट किया है। नंबर सेकंड यूनिट जियो हाइड्रोलॉजी है, जो ग्राउंड वाटर परमिएबिलिटी, पोरासिटी और वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर जिसमें हमने पढ़ा है, उसमें 14 मार्क्स हैं। ओके, तो ये 2 यूनिट हो गए। फिर जो यूनिट नंबर थर्ड है वो हमने नहीं स्टार्ट किया, हमने यूनिट नंबर 4 उसके बदले जो है जो मॉर्फोलॉजी है, यूनिट नंबर थर्ड है 9 मार्क्स, वो हमने स्टार्ट नहीं किया, उसका हमने छोड़ा है कुछ टाइम के लिए, बाद में उसको हम स्टार्ट करेंगे, लेंगे, या यूनिट 4 के बाद हम लेंगे। तो जो यूनिट 4 है उसके 14 मार्क्स हैं, वो इम्पॉर्टेंट है और मैथमेटिकल मार्क्स इसमें आते हैं, इसलिए हमने ये यूनिट पहले लिया है और इसमें प्रैक्टिकल्स भी हैं, इसलिए ये यूनिट हमने स्टार्ट किया था। इसमें मिनरल्स हैं और मिनरल्स की डेफिनेशन और उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो आप अभी हम पढ़ रहे थे पिछले दिनों। ओके, जैसे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, फॉर्म, कलर, क्लीवेज, फ्रैक्चर, हार्डनेस, स्पेसिफिक ग्रेविटी, लस्टर, स्ट्रीक, राइट, ये हमने कंप्लीट किया है। मोर स्केल ऑफ हार्डनेस भी कंप्लीट किया। इसका दूसरा चैप्टर उसी यूनिट में जो बी पार्ट है, ओर्स डेफिनेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, चाल्कोपाइराइट, बॉक्साइट, हेमाटाइट, ये भी हमने कंप्लीट किया। और जो इसका सी पार्ट है, नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं, मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिनरल्स, वॉकर-स्टीयर्ड बैलेंस एंड जॉलीज स्प्रिंग बैलेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों हैं। इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, दो में से एक न एक तो पूछा ही जाता है, एक साल एक आता है, नेक्स्ट ईयर दूसरा लॉन्ग में पूछते हैं। तो इसमें जो टॉपिक लास्ट वाला जो रह गया था वो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स हैं, जो अपने मोर स्केल ऑफ हार्डनेस में 10 स्टैंडर्ड मिनरल्स मैंने आपको कहा था जो उसने लिए हैं एज स्टैंडर्ड। ओके, वही फिर आपको प्रैक्टिकल्स में भी करने और यहाँ पर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी आपने थ्योरी में करने हैं। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की जो मैग्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन वो प्रैक्टिकल में भी है और यहाँ पर थ्योरी में भी है। मैं आगे मैं दिखाऊंगा डिफ्रेंशिएट क्या है वहाँ पर, यहाँ और थ्योरी में किस तरह होगा। तो ये मिनरल जो है, टैलिक, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, नंबर 6 हार्डनेस, नंबर वैल्यू आता है ऑर्थोक्लेस का, देन 7 क्वार्ट्ज का, 8 टोपाज का, 9 कोरंडम एंड 10 डायमंड। ये वाला टॉपिक जो है आज हम जो है इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे या हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ये यूनिट ख़त्म होगा। मीन्स आपके जो मार्क्स यहाँ तक कंप्लीट हुए हैं, मीन्स 14 और 14 28 और 12 मीन्स 40 मार्क्स थ्योरी में आपके कंप्लीट हो जाते हैं फिर 70 में से। तो यहाँ पर जो टॉपिक कह रहा था मैं आपको, जो लास्ट टॉपिक है, ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल जिसको कहते हैं, और यही 10 मिनरल्स जो हैं, 10 मिनरल्स जो हमने प्रैक्टिकल में भी आगे करने हैं। ये टैलिक, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, 6 वैल्यू हार्डनेस ऑर्थोक्लेस का होता है, उसी तरह ये अरेंज है, यहाँ पर भी दिए हैं उन्होंने सिलेबस में। देन 7 वैल्यू हार्डनेस क्वार्ट्ज का होता है, 8 टोपाज, 9 कोरंडम, 10 डायमंड। इसमें से मैं खाली डिफरेंशिएट बताऊंगा थ्योरी और प्रैक्टिकल में आपको। तो जो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़े थे, ओके, फॉर्म है, देन कलर है, उसके बाद क्लीवेज है, क्लीवेज के बाद हम फ्रैक्चर जो है हमने फ्रैक्चर प्रॉपर्टी पढ़ी है, देन हार्डनेस आपने पढ़ा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपने पढ़ा है, लस्टर आपने पढ़ा है, देन उसके बाद लास्ट स्ट्रीक। ये 7 प्रॉपर्टीज़ जो हैं, 7 या 8 प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इनको हम कहते हैं, ये थ्योरी में भी है। ओके, देन ये प्रैक्टिकल्स में भी है। तो प्रैक्टिकल्स में किस तरह हम कर, जैसे ये 10 मिनरल्स हैं, फॉर एग्जांपल हम क्वार्ट्ज लेते हैं, बॉडी कॉमन मिनरल है, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, ये क्वार्ट्ज मिनरल है, पूरी तरह क्रिस्टलाइज नहीं हुआ है। ओके, दिस इज क्वार्ट्ज
मैसिव फॉर्म में है, ये क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइज्ड या क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं है, कि कोई फेस डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन SiO2 क्वार्ट्ज है ये वाइट, जो कि रॉक्स में पाया जाता है, इग्नियस रॉक्स में। ओके, सो दिस इज क्वार्ट्ज। तो इसकी फॉर्म अगर हम देखेंगे, ओके, यहाँ पर तो प्रैक्टिकल में हम क्या करते हैं, जो ये डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी, इसके लिए हम एक टर्म जब लिखते हैं तो इसको हम एक टर्म जो है डिस्क्रिप्टिव टर्म होती है उससे जो है डिस्क्राइब करते हैं। जैसे फॉर्म है, फॉर्म यहाँ पर मैसिव है, तो प्रैक्टिकल में जो आप ऑब्जर्व करोगे या जो हम देखेंगे जैसा भी होगा तो वही लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हमें कॉर्ड्स है मैसिव फॉर्म में, हम मैसिव ही लिखेंगे। अगर हमें क्रिस्टलाइज होगा तो हम क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म भी लिखेंगे। ओके, यहाँ पर मैसिव है तो मैसिव ही लिखेंगे खाली। कलर यहाँ पर जो हमें दिखता है इट इज़ वाइट। क्लीवेज जो है इसमें होती नहीं है, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था, क्योंकि क्वार्ट्ज वह मिनरल है जो कि इसमें जो है क्लीवेज नहीं होती है, एब्सेंट या नील हम कहते हैं। फ्रैक्चर इसमें जो है कनकॉइडल होता है, कनकेविटी जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई इवन सरफेस नहीं है बल्कि डिप्रेशंस हैं, कनकेविटी है या कन्वेक्सिटी। तो उस फ्रैक्चर को हम कनकॉइडल फ्रैक्चर कहते हैं। ये एक टर्म हम आगे फिर लिखते हैं प्रैक्टिकल्स में। हार्डनेस वैल्यू, मोस्ट स्केल ऑफ हार्डनेस आपने याद रखनी है, 1 2 3 4 किसका है, 5 किसका है। क्वार्ट्ज का जो है स्टैंडर्ड मिनरल है अकॉर्डिंग टू मोस्ट स्केल ऑफ हार्डनेस, इसकी 7 वैल्यू है, 7 हार्डनेस वैल्यू है। स्पेसिफिक ग्रेविटी लो है, अगर आपको वैल्यू याद नहीं, हम लो, मीडियम या हाई भी लिख सकते हैं। तो ये कॉमन मिनरल है, इसकी 2.65 अक्सर जो है वैल्यू ली जाती है। लस्टर इसकी अगेन गिलास की तरह शाइनी है, जब इसको रिफ्लेक्टेड सरफेस पे जो है शाइन है इसके थोड़ी सी, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं लस्टर इज़ विट्रियस। ओके, जिस तरह बोन चाइना क्रॉकरी चमकती है थोड़ी सी, थोड़ा थोड़ा उससे मिलता जुलता है। जब क्योंकि सनलाइट बाहर नहीं है तो थोड़ा सा क्लाउडी है आज, तो इसलिए दैट्स वाई यहाँ पर ज़्यादा आपको, फिर भी इसकी सरफेस जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा शाइन दिखाता है, क्रॉकरी की तरह, बोन चाइना की तरह। स्ट्रीक, क्योंकि ये लाइट कलर्ड मिनरल है तो इसकी स्ट्रीक जो है या तो वाइट आएगी, या वाइट को हम जो है कलरलेस भी यहाँ मिनरलॉजी में लिखते हैं। ये तो प्रैक्टिकल्स में हुआ किस तरह हम लिखते हैं मिनरल्स को, खाली एक वर्ड लिखते हैं। फिर नीचे हम इन्फ्रेंस लिखते हैं प्रैक्टिकल में, और केमिकल कंपोजिशन लिखते हैं। ओके, इन्फ्रेंस जो हम वहाँ इन प्रॉपर्टी से रिज़ल्ट डिड्यूस करेंगे, अखज़ नतीजा निकालेंगे, इन्फ्रेंस क्वार्ट्ज। ओके, और कंपोजिशन SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्रिस्टल सिस्टम भी होता है हेक्सागोनल, वो आप छोड़िए, उतना डिटेल में नहीं जाना है। तो ये तो हुई प्रैक्टिकल की बात। अब जैसे यहाँ पर क्योंकि हम थ्योरी की बात कर रहे हैं तो खाली एक क्वार्ट्ज के बारे में बताऊंगा आपको, क्योंकि ज़्यादा टाइम इस पे जो हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो थ्योरी में जब हम यही फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे, वहाँ पर जो है थ्योरी में हम पैराटाइप लिखते हैं। जैसे पैराग्राफ एक हम लिखते हैं 2-3 सेंटेंसेस में। ओके, कंटिन्यूअस इस फॉर्म में हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर क्वार्ट्ज की फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें लिखने हैं, हम लिख सकते हैं क्वार्ट्ज। ओके, क्वार्ट्ज इज मैसिव इन फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे होते हैं, तो जितने भी पॉसिबल फॉर्म्स हैं क्वार्ट्ज के, जिन जिन फॉर्म्स में हैबिट्स में ये पाए जाते हैं वो हम थ्योरी में लिखते हैं। क्वार्ट्ज इज मैसिव और क्रिस्टलाइज्ड और क्रिस्टलाइन इन फॉर्म, पूरा सेंटेंस टाइप, पैराग्राफ टाइप सेंटेंस में। ओके, देन इट्स कलर वेरीज। ओके, बहुत से वेरिएंट्स है, इट्स कलर वेरीज। ओके, एज वाइट, पिंक क्वार्ट्ज भी, रोज क्वार्ट्ज जिसको हम कहते हैं, पिंक, और दिस ग्रे, स्मोकी ग्रे जिसको कहते हैं। ओके, देन कलर के बाद जो प्रॉपर्टी, क्लीवेज, क्लीवेज इस तरह हम लिखेंगे, क्लीवेज इज एब्सेंट, क्लीवेज इसमें नील होती है, एब्सेंट होती है, एंड
फ्रैक्चर इज कॉन्कोइडल, ये हम लिखते हैं इस तरह। देन अकॉर्डिंग टू मोर स्केल ऑफ हार्डनेस, सिंपली हार्डनेस इज 7 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज लो, दैट इज वैल्यू अगर याद होगा वो हम लिखेंगे 2.65। देन luster is vitreous, yeah, it is having vitreous luster and colorless or white streak. Streak is the powder of color of mineral in powdered form। इस तरह ये जो है थ्योरी में फिर हम लिखते हैं पैराग्राफ में, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम हम जो है कंज्यूम नहीं करेंगे। बाकी मिनरल्स की भी इसी तरह प्रॉपर्टीज़ लिखनी है थ्योरी में, इस तरह कंटिन्यूसली पैराग्राफ टाइप, और प्रैक्टिकल्स में इस तरह हम लिखते हैं फॉर्म कलर देन एक एक वर्ड जो भी हमारे पास सैंपल होगा वो हम लिखते हैं थ्योरी में, लेकिन पैराग्राफ टाइप यही लिखते हैं हम, लेकिन पैराग्राफ या सेंटेंसेस में 2-4 सेंटेंसेस में। बाकी भी इसी तरह लिखा जाएगा जिप्सम का कैल्साइट का, बाकी मिनरल्स का, तो इस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें 1 या 2 मार्क्स आ सकते हैं शॉर्ट में। सो इसके लिए इतना ही। तो नेक्स्ट जो है यूनिट हम देखेंगे यूनिट 3 या यूनिट 5, जो पेट्रोलॉजी है, 2 में से कोई एक हम स्टार्ट करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लिप से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। सो बाय देन।